हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक के पश्चात एक श्रेणी क्रम में दो प्रवर्धक संयोजित किए गए हैं। प्रथम प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि 10 तथा द्वितीय की वोल्टता लब्धि 20 है। यदि निवेश वोल्टता 0.01 वोल्ट हो तो निर्गत वोल्टता ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक प्रवर्धक है जिसमें मान लीजिए कि निवेशी वोल्टता वी आई है तथा उत्पाद वोल्टता अर्थात निर्गत वोल्टता वीओ है तथा दिए गए प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि अगर एवी है। दरअसल एवी का मान लिखा जाता है उत्पाद वोल्टता बटे निवेश वोल्टता। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास में दो प्रवर्धक हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कुछ इस तरीके से। ये हो गया प्रवर्धक एक, ये हो गया प्रवर्धक दो। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम वी आई निवेश देते हैं तथा इधर प्रवर्धक एक से आपको जो उत्पाद वोल्टता मिल रहा है वो VO1 है, तो ये जो प्रवर्धक एक से उत्पाद मिल रहा है वो दरअसल प्रवर्धक दो के लिए निवेश का काम करेगा, अर्थात इसमें जो निवेश जाएगा वो है VO1। तो इधर जो अंतिम आपको उत्पाद मिलने वाला है वो मान लीजिए VO है। प्रवर्धक एक का जो वोल्टता लब्धि है मान लेते हैं वो AV1 है। प्रवर्धक दो का जो वोल्टता लब्धि है वो दरअसल AV2 है। ऐसी स्थिति में AV1 का मान लिखा जाएगा AV1 बराबर VO1 भागे VI तथा AV2 का मान लिखा जाएगा VO भागे VO1 तथा यहाँ पे अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें अर्थात AB1 गुणे AB2 तो ये मिलेगा आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं कि VO1 अंश और हर से कट जाएगा और आपको मिलेगा VO बटे VI। तो यहाँ से आपको जो अंतिम उत्पाद देखने को मिल रहा है वो है पहली की वोल्टता लब्धि गुणे दूसरे की वोल्टता लब्धि गुणे आपने पहले वाले में कितना निवेश दिया था। यहाँ इस प्रश्न में पहले वाले प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि दी हुई है, दूसरे वाले की वोल्टता लब्धि दी हुई है। पहले वाले की जो वोल्टता लब्धि वो दरअसल 10 है, दूसरे वाले की वोल्टता लब्धि जो है दरअसल 20 है और यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतिम उत्पाद। साथ ही साथ यहाँ पे प्रथम प्रवर्धक में निवेश दिया हुआ है 0.01 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर अंतिम निर्गत वोल्टता निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 10 गुणे 20 गुणे 0.01 और ये इसका मात्रा आएगा वोल्ट, क्योंकि हमने 0.01 वोल्ट में रखा हुआ है। इसका मान आ जाएगा 200 गुणे 0.01 और ये आएगा आपका वोल्ट में। तो यहाँ से उत्पाद वोल्टता आ गई आपकी 2 वोल्ट के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।